गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वह कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। किलेबंदी के लिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया? ऑप्शन 1 राखीगढ़ी, ऑप्शन 2 धोलावीरा, ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी की बात करेंगे तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है, जिसकी खोज सूरजभान ने किया था। और राखीगढ़ी में जो है कि अन्नागार मिला है। धोलावीरा की बात करेंगे तो धोलावीरा गुजरात में अवस्थित है, जिसकी खोज जेपी जोशी ने किया था। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा को जो है कि घेरने के लिए या किलेबंदी के लिए जो है कि व्यापक पत्थर का उपयोग किया गया था। ऑप्शन 3 कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। यहाँ पर जो साक्ष्य मिला है वह है जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में जोते हुए खेतों का जो है कि साक्ष्य मिला है। और सूती कपड़े के भी छाप मिला है। बेलनकार मोहरे भी कालीबंगा से ही मिला है। मिट्टी के खिलौने भी हमें कालीबंगा से ही मिला है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में अवस्थित है। यह उन्नत जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता था और यह जो है कि महान स्नान घर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ना कि पक्की पत्थर का। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये सारी बातों को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहे हैं, राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने किया था और यह पंजाब में अवस्थित है। धोलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया था और यह गुजरात में अवस्थित है। कालीबंगा की खोज ब्रजवासी लाल ने किया था और यह गुजरात राजस्थान में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था और यह पाकिस्तान में अवस्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन 1 राखीगढ़ी, ऑप्शन 2 धोलावीरा, ऑप्शन 3 लोथल, ऑप्शन 4 कालीबंगा। राखीगढ़ी की बात करेंगे तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है। धोलावीरा की बात करेंगे तो धोलावीरा गुजरात में अवस्थित है। और कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो धोलावीरा जो है कि लूनी नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल गुजरात में अवस्थित है, भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा की बात करेंगे तो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है और यह राजस्थान में अवस्थित है। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी, क्योंकि राखीगढ़ी जो है कि हरियाणा का हिसार जिला में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? ऑप्शन 1 लोथल, ऑप्शन 2 धोलावीरा, ऑप्शन 3 मेहरगढ़, ऑप्शन 4 सोतकाको। लोथल की बात करेंगे तो लोथल गुजरात में अवस्थित है और यह हड़प्पा शहर है। धोलावीरा की बात करेंगे तो धोलावीरा भी गुजरात में अवस्थित है और यह भी हड़प्पा शहर है। मेहरगढ़ की बात करेंगे तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में अवस्थित है और यह बलूचिस्तान में अवस्थित है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान में। इसीलिए यह नवपाषाण स्थल है। इसकी खोज नवपाषाण काल में किया गया था मेहरगढ़ का। सोतकाको की बात करेंगे तो यह भी जो है कि हड़प्पा शहर है और यह जो है कि यहाँ पे बस्तियों का साक्ष्य मिला है। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ हड़प्पा शहर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन 1 1905, ऑप्शन 2 1921, ऑप्शन 3 1926, ऑप्शन 4 1932। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1921। वही मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन 1 चन्हुदरो, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 रोपर, ऑप्शन 4 कोटदीजी। चन्हुदरो की बात करेंगे तो चन्हुदरो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपर की बात करेंगे तो रोपर सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। रोपर जो है कि सतलज नदी के तट पर स्थित है। कोटदीजी की बात करेंगे तो कोटदीजी भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रोपर।
क्योंकि रोपर जो है कि सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, बल्कि यह जो है कि किस नदी के तट पर है, तो सतलज नदी के तट पर है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रोपर। और सब जगह की बात करेंगे तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे अवस्थित है, और लोथल की बात करेंगे तो भगवा नदी के किनारे अवस्थित है। बनावली की बात करेंगे तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चन्हुद्रो की बात करेंगे तो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा की बात करेंगे तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये सारे भी क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में किस में कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? तो ऑप्शन 1 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 2 हड़प्पा, ऑप्शन 3 चन्हुद्रो, ऑप्शन 4 लोथल। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो में स्नानगार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है, कांसे की नर्तकों की मूर्ति मिला है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है, सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है, हाथी का कपाल मिला है। इन सारे साक्ष्य जो है कि मोहनजोदड़ो से मिला है। वही हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा में शिल्पकार मिला है, और चन्हुद्रो की बात करेंगे तो यहाँ पे कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, और 4 पहिए वाली गाड़ी का साक्ष्य जो है कि चन्हुद्रो से मिला है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल में बंदरगाह मिला है, धान और बाजरे का भी साक्ष्य मिला है, और युगल दफनाने के समाधि का जो साक्ष्य है वो भी लोथल से ही मिला है, और दिशा मापक यंत्र भी लोथल में ही मिला है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल, क्योंकि युगल दफनाने की जो प्रथा है, युगल दफनाने की प्रथा वह लोथल में था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोथल। बिना घर वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 लोथल, ऑप्शन 2 रोपर, ऑप्शन 3 चन्हुद्रो, ऑप्शन 4 आलमगीर। बिना घर वाला एकमात्र हड़प्पा शहर जो है कि चन्हुद्रो है। और चन्हुद्रो की बात करेंगे तो यहाँ मोतियों का जो है कि कारखाना मिला है। और आलमगीरपुर की बात करेंगे तो आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, लोथल गुजरात में अवस्थित है, और रोपर जो है कि सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। तो इन सारी बातों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? ऑप्शन 1 राखलदास बंदोपाध्याय, ऑप्शन 2 दयाराम साहनी, ऑप्शन 3 B.S. बिष्ट, ऑप्शन 4 जॉन मार्शल। हड़प्पा शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिसने किया था वह है जॉन मार्शल। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। और राखलदास बनर्जी की बात करेंगे तो राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किया था। दयाराम साहनी की बात करेंगे तो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो इस सारी बातों को भी याद रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन 1 लूनी, ऑप्शन 2 भगवा, ऑप्शन 3 सिंधु, ऑप्शन 4 रावी। हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा नगर, वह रावी नदी के तट पर अवस्थित था। सिंधु नदी के तट पर बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो अवस्थित था। भगवा नदी के तट पर बात करेंगे तो भगवा नदी के तट पर लोथल अवस्थित था। और लूनी नदी की बात करेंगे तो लूनी नदी के तट पर धोलावीरा अवस्थित था। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 रावी, क्योंकि हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर अवस्थित था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो मिलान करने के लिए बोलता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खेतों की जुताई। नंबर 2 कोई दुर्ग नहीं, घोड़ों की हड्डियां, किलाबंदी वाला निचला शहर। खेतों की जुताई जो है कि हमें कालीबंगा से मिला है, तो एक का क्या हो जाएगा? सी कालीबंगा। और नेक्स्ट कह रहा है कोई दुर्ग नहीं है, कोई दुर्ग जो नहीं मिला है वह है चन्हुद्रो, तो इसीलिए 2 का क्या हो जाएगा? बी चन्हुद्रो। घोड़ों की हड्डियां हमें सुरकोटडा से मिला है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, 3 का डी। किलाबंदी वाला निचला शहर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो कृपया इस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा।